रोलिंग। उमा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, कांग्रेस पर आरोप भी लगा है, क्या कुछ खास क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका पिछले लगभग 4 साल से निभा रही है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के जो भी काम हो रहे हैं उनको देखना, उनकी समीक्षा करना, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मित्र विपक्ष में है। आप ये देखिए, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हैं या इनके जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी हैं, या इनके गोविंद कुंजवाल जी हैं, या मैडम जो विपक्ष प्रतिपक्ष जो मैम है, वो सब लोग सत्ता पक्ष पर उंगलियां उठाने की बजाय, त्रिवेंद्र सरकार के कामों पर उंगलियां उठाने की बजाय वो आपस में उलझे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय वॉकओवर देने के मूड में है बीजेपी को और पूरी तरह से मित्र विपक्ष की भूमिका में है? जिस समय आपको सरकार को घेरना चाहिए, सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, आप आपस में एक दूसरे नेताओं को ही घेर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस खुद अपने ही नेताओं की वजह से हार जाएगी। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो 2022 का चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और कांग्रेस, आप देखिएगा कि अभी वो 11 पे है, उसके बाद कांग्रेस दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। अब तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद बयान दिया है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है और इसके पीछे एक एनालिसिस है। आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी जी उत्तराखंड आती हैं, लेकिन वो यहाँ 10 मिनट का टाइम भी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं निकालती हैं। वो 2-3 दिन यहाँ पर रहती हैं, अपने परिवार के साथ मसूरी जाती हैं, अपने बच्चों से मिलती हैं। लेकिन एक नेता के लिए कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, कुछ भी पर्सनल नहीं होता, कुछ भी पारिवारिक नहीं होता। जब आप उत्तराखंड में आई थी तो आपको एक बूस्ट यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस एकदम नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस को पूरे देश में बूस्ट कर सके, इसलिए कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। देखिए, बीजेपी चूंकि इस समय सत्ता में है तो हमारे लिए चुनौती तो है ही। बीजेपी इस समय सत्ता में है, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। पिछले पौने 4 साल में जिस प्रकार मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है, और पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरी है, जनता ने उसको सराहा है। और ये चुनाव आम आदमी वर्सेस भाजपा होने वाला है। आम आदमी ही भाजपा को अब सबक सिखाएगा कि किस प्रकार से जुमले कहे जाते हैं और किस प्रकार से सबक सिखाया जाता है। आपने कहा कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देगी। इस को लेकर कांग्रेस का एक बयान ये भी आया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पहले उत्तराखंड को जान ले तब चुनाव लड़ने की बात करे। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। देखिए, हम लोग एक बात शुरू से कह रहे हैं कि वोट जनता ने करना होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ झंडे डंडे उठा सकते हैं, लेकिन वोट आम जनता ने करना होता है। और आम जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाली है, आम आदमी के पक्ष में काम करने वाली है। मैं समझता हूं कि 2022 के अंदर कांग्रेस को और बीजेपी को जो उनकी गलतफहमियां हैं उनको उत्तराखंड की सम्मानित जनता उनको दिखा देगी कि वो क्या चाहती है। वो चूंकि इस समय जनता बदलाव चाहती है और मैं समझता हूं कि बदलाव आने वाला है और जनता में एक मन में आक्रोश है और उस आक्रोश को वो 2022 में दिखाएगी। चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका अभी तक उत्तराखंड दौरा नहीं हुआ। बार बार ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को उत्तराखंड आना है, उनकी डेट तय हो जाती है, उसके बाद वो एकदम से स्थगित हो जाता है। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्या वो आम आदमी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर जो टीम बनी है उससे खुश हैं या नहीं है, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त पूरा विश्व एक वैश्विक महाबीमारी से जूझ रहा है और आप जानते हैं कि कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में दोबारा से कोरोना का एक प्रभाव, एक प्रकोप दोबारा से पूरे उत्तर भारत, क्या पूरे भारत में चल रहा है, तो उसको देखते हुए उनका दौरा स्थगित किया गया है। लेकिन निकट भविष्य में जल्द ही जैसे ही हालात सुधरते हैं वैसे ही उनका दौरा होगा। और इस बारे में चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनका दौरा कब होगा, और मैं समझता हूं कि जैसे ही कुछ माहौल अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें वैश्विक
महामारी से निपटना है, उसके विरुद्ध जो हमने युद्ध छेड़ा है उसको हमने ठीक ढंग से चलाना है। तो हमारा पूरा ध्यान वहाँ पर है और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में एक स्वस्थ भारत की एक लहर हो, एक पूरा सब लोग स्वस्थ हों और इस महामारी से हम निपट सकें।